नाज़रीन, आप सब ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आहाना जब अपने ससुराल से दिल टूट जाने के बाद बाहर निकलती है तो किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि इस फैसले से पूरी कहानी का रुख बदल जाएगा। आहाना की उम्मीद थी कि शायद मीका उसका साथ देगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके सामने वो मंजर खड़ा हुआ जिसने उसका दिल और ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया। उसकी बड़ी माँ ने उसे बोझ कहकर एक दिन से ज़्यादा रखने से इनकार कर दिया। आहाना ने मन्नत समाजत की कि वो सिर्फ 6 माह तक रहने दे, वो घर पर बोझ नहीं बनेगी, ट्यूशन पढ़ा लेगी, जॉब ढूंढ लेगी। लेकिन रिश्तेदारों ने लोग क्या कहेंगे कि डर से आहाना को सिर्फ एक रात की इजाज़त दी। अगली सुबह माँ चाहती थी कि बेटी रख जाए, मगर आहाना का दिल अब पत्थर बन चुका था। उसने कह दिया कि जब मुझे बोझ समझा गया तो अब मैं अपना बेटी होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकती, और यूं आहाना वहां से भी निकल गई। इसी बेसहारगी के लम्हे में आहाना को उस शख्स की याद आई जिसने कभी उसकी इज्जत की थी, छोटू मामा। जब सब घर वाले आहाना के खिलाफ थे, तब छोटू मामा ही वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने आहाना की सच्चाई पहचानी और उसे कहा था कि जब कभी लगे कि इस घर में जगह नहीं रही, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। वही हुआ। आहाना रात के अंधेरे में छोटू मामा के घर जा पहुंची, और जो काल आहाना को मिली वो भी छोटू मामा ही की थी। उन्होंने न सिर्फ उसे पनाह दी, बल्कि उसकी तालीम और डिग्री को इसकी ताकत समझते हुए उसे पहली जॉब दिलवाने में मदद देने का फैसला किया। उसी के साथ आहाना की नई जिंदगी का आगाज हुआ। इस तरफ बड़े घर में भूंचाल आ गया। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आहाना ससुराल और मैके दोनों छोड़कर चली जाएगी। खासकर दुर्गा देवी, जिन्हें लगता था कि ये आम सास बहू का झगड़ा है जो मैके जाकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब छोटू मामा ने खुद फ़ोन करके बताया कि आहाना उनके पास है और वो अपना रिश्ता ख़त्म कर चुकी है, तो दुर्गा देवी की दुनिया ही हल गई। दुर्गा देवी जानती थीं कि आहाना घर को जोड़कर रखने वाली वाहिद लड़की है। वो घर की बहुओं को इकट्ठा करती हैं। मिली, नय्यता, पारोमीता, चारवलता सबको साथ लेकर आहाना से माफ़ी मांगने पहुंचती हैं। सबको लगता है कि आहाना फ़ौरन उन्हें देखकर कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन अब आहाना बदल चुकी थी। उसने सबके सामने नहीं कह दिया। वो कहती है, मैं इस घर में तब वापस जाऊंगी जब मुझे अपनी पहचान मिल जाएगी, जब मैं मजबूत होकर लौटूंगी। ये कहने के बाद आहाना अपनी जॉब शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता अपने मिशन की तरफ बढ़ती है। बाद में खबर आएगी कि आहाना एक जॉब पर नहीं रखेगी, बल्कि अपनी माँ के साथ मिलकर छोटा कारोबार भी शुरू करेगी। बाकी बहुएं भी उसके साथ शामिल हो जाएंगी। आहाना का हुनर, इसकी तालीम और इसकी लगन उसे शहर भर में मशहूर कर देगी। इसी दौरान अर्जुन के साथ एक हादसा होता है जो उसे टूट कर रख देता है। उसे देर से एहसास होगा कि उसने जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दी है। लेकिन तब तक आहाना वो लड़की नहीं रहती जो माफ़ी के इंतज़ार में बैठे। मोहब्बत हारती नहीं है, वो बस बदल जाती है। आहाना जाते हुए कमज़ोर नहीं होगी, वो मुकम्मल, मजबूत और नई पहचान के साथ निकलेगी। और यही होगा आहाना की असल जीत।